अब खड़ी हो जा। अरे ये क्या, 2.5 घंटे में तूने मेरे खाली एक आईब्रो बनाई? हाँ तो मेरा मानना है जितना काम करो पूरी श्रद्धा के साथ करो। वो भी खराब। दोबारा कभी पैर नहीं रखने वाली मैं इस पार्लर में। हाँ तो मैं कौन सा तेरे को कार्ड दे के दोबारा बुलाऊंगी? मैं जा ही रही हूँ। तो निकल। कभी नहीं आना इस पार्लर में। ये ले पकड़। ये सोचे तेरी चौबनी जैसी जिंदगी को ना सोने की गिन्नी में बदलवाने की चाबी छे। भानुशाली की बीवी की रिपोर्ट छे। मेरा बॉयफ्रेंड है ना परेश, उसका एक दोस्त है सुरेश, वो उसी डॉक्टर के पास काम करता है जहाँ भानुशाली की बीवी खुद को दिखवाने गई थी। तो मैंने उससे रिपोर्ट्स निकलवा दिए तेरी वीजा की बीवी के। इसमें ये लिखा है कि वो प्रेग्नेंट तो थी पर कुछ दिन पहले इसका बच्चा गिर गया। हमारा दिल्ली वार्ड। अरे दिल्ली वार्ड छोड़, अमेरिका जाने के सपने देख। तेरे हाथ में पक्का सबूत तो है। अब तो ये सोच कि देखो आगे क्या करना है और कैसे करना है। बात तो तेरी सही छे पार। और पर भानुशाली अब तू ना रोकड़ा रेडी रख, क्योंकि टेणी आ रही है अब तेरी घंटी बजाने। और इस बार जो तूने टेणी की कोल काटने की कोशिश करी ना, तो ये रिपोर्ट जाएगी सीधा तेरे दादाजी के चरणों में। तो बोलो जय श्री कृष्णा। क्या हुआ दादाजी को? पार्थ ब्लॉकेज की वजह से अटैक आया है। What? है कहाँ दादाजी? अपने कमरे में। पार्थ, भरत भाई ने स्पेशलिस्ट को बुलाया है, चेकअप चालू है। लेकिन सुबह तक तो वो ठीक थे, फिर अचानक क्या हो गया? मुझे भी नहीं पता पार्थ, लेकिन वो खोटू नहीं कहो पार्थ। मैंने, बाने, इंदु ने, हम सब ने देखा शौरवरी गार्डन में बापूजी के साथ थी। और पता नहीं उसने ऐसा कौन सा बंगाली तीर मार दिया कि बापूजी को गुस्सा आ गया और गुस्से में ही ये अटैक आया है उन्हें। सॉरी पार्थ, सब मेरी गलती, सब मेरी वजह से हुआ। सॉरी, मुझे माफ कर प्लीज। रिलैक्स। इधर देखो। अब बता मुझे बात क्या हुई? तुमने दादाजी से क्या कहा? मैं माँ से मिलने गई थी गार्डन। मुझे लगा माँ पौधों को पानी दे रही। मैंने सोचा उनको जाके कुछ सच बता दूं। मैंने बोलना शुरू किया तो देखा तो माँ नहीं पर दादाजी थे। क्या बात है बहू? मैं वो माँ से बात करनी थी। ठीक है, वो तो उनसे करते रहना, लेकिन आज पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब पार्थ पैदा हुआ था ना, तो बहुत रो रहा था, लेकिन जब वो मेरी गोद में आया तो चुप हो गया। बस इसलिए मुझे घमंड हो गया कि कुछ तो खास बात है ये दादा पोते के रिश्ते में। जब इंदु उसे 2 रंग के कपड़े दिखाती कि ये पहनेगा या ये, तो क्या बोलता था पता है? जो मेरे दादाजी कहेंगे वही पहनूंगा। बस इसी तरह सारे फैसले मेरे हाथ में देकर बड़ा हो गया। और जब जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने की घड़ी आई, तो पहली बार उसने नहीं कहा कि जो मेरे दादाजी कहेंगे मैं वही। पिछले 2 साल ऐसी हालत में गुजर गए, मुझे महसूस ही नहीं होता था, ना कोई खुशी ना तकलीफ। लेकिन जब मुझे खबर मिली कि तुम मां बनने वाली हो, तो बहुत अरसे के बाद ये दिल खुशी से फिर धड़का। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। पार्थ के किए का गुस्सा मैंने तुम पर निकाल डाला।
अम्मी दुखी तो दादाजी प्लीज। यही कहते हैं ना बंगाली में माफी मांगने के लिए। बेटा ये मेरा प्यार और आशीर्वाद है मेरे आने वाले परपोते के लिए। ढेर सारा आशीर्वाद मुझे इतनी खुशी देने के लिए और मेरी दिल की धड़कन को मुझे लौटाने के लिए। सदा खुश रहे, जीती रहे। पार्थ की हाथों अपना विश्वास तोड़वाने के बाद भी वो मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। अगर मैंने दादाजी को सच्चाई बता दी तो फिर से टूट जाए, शायद पर संभल भी ना पाए। बहू, बेटा संभल कर, संभल कर। अरे तू ठीक छे ने? इसने तुझे कहा नहीं कि ऐसी हालत में अपना किस तरह ध्यान रखते हैं? ये दादाजी मैं अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही काम है, मेरे परपोते का ख्याल रखना। ये बच्चा ही सब कुछ मेरे लिए है। तू मेरे वचन दे मने। दादाजी तू मेरे वचन दे मने। वचन दे दादाजी वचन दादाजी दादाजी जी माँ। और पुत्र देखने के बगैर मरने मत देना। पहले सच जानकर दादाजी की सिर्फ उम्मीद टूटी, लेकिन अब अगर उन्हें सच पता लगा तो उनकी जिंदगी की डोर टूट जाएगी। पार्थ, मैं नहीं जानती आप ये कैसे करेंगे। हमारी संकट की घड़ी पे आप ही को कोई रास्ता ढूंढ कर निकाल कर देना होगा हमें। हेलो पार्थ भानुशाली जी। तेरी रिपोर्ट 6 मेरे पास। रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? तेरी बाइडी का बच्चा गिर गया ना? कौन हो तुम? मेरी खबर पक्की थी कि तेरी बाइडी के पेट का बच्चा गिर गया और उसकी पक्की रिपोर्ट भी 6 मेरे पास। और मुझे तो ये भी पता है पार्थ भानुशाली कि तूने और तेरी बाइडी ने घर पे झूठ बोला है। तो अगर अभी मैं चाहूँ ना तो बिना हवाई जहाज के तेरे घर पे एटम बम गिरा सकती हूँ। और वो कौन है? पुरुषोत्तम भानुशाली शेठ। वो तेरे दादाजी है ना, उनका नंबर भी 6 हमारे पास। क्या चाहिए तुम्हें? 2 लाख रुपया। वो भी रोक। उसके बाद तेरे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, और तेरे को तेरी रिपोर्ट भी दे दूंगी। ठीक है। ठीक है। तो तू मुझे कृष्णाटिका पंडाल में अभी से 3 घंटे बाद मिलना। अच्छी बात बाद में बताऊंगी। और एक बात याद रखना, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे पास वो एटम बम से। चल। ये जो कोई भी है इसके पास से हमें हमारी रिपोर्ट्स लेनी होगी। पार्थ, दादाजी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी पुलिस से बात करता हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे पार्थ।
कुछ पैसों के लिए तुम दादाजी की लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते हो। वो जो मांग रही है उसे जो चाहिए उसे दे दो और रिपोर्ट्स वापस ले लो। अगर उसने दादाजी को बता दिया और दादाजी को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। प्लीज पार्थ। अरे सब कुछ मस्त, माइंड ब्लोइंग, बीपी नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, बापूजी नॉर्मल, इसलिए अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये है ना माइनर अटैक था, लेकिन बापूजी को फ्यूचर में अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अरे खड़तल गुजराती शू, छोटा मोटा अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये दोनों आ गए। अरे मिसेस हावड़ा, जल्दी से बताओ कि तुमने बापूजी को ऐसा क्या बोला कि उनको दिल का दौरा आ गया। ये ससुर और बहू के बीच की बात है, इसमें किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। सच तो ये है इन्हें कोई अटैक वटैक आया ही नहीं। शौर्वरी का आने वाला बच्चा हम सबका ध्यान बटोर रहा था, तो इनके पेट में मरोड़ उठा होगा कि हाय हाय सारा ध्यान तो वहां है, मुझे तो कोई भाव नहीं देता। तो इसलिए हम सब का काम धंधा छुड़वा कर अपने सामने खड़ा करने के लिए ये नाटक किया इन्होंने। सही कह रही है ये। देखो मेरा मकसद तो पूरा हो गया, अब तुम लोग जाओ और अपना अपना काम देखो और अपनी दादी को भी मौका दो ना मेरी सेवा करने का। चौकस। कोई नहीं। हाँ। तू परेशान मत हो, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर देवकी का विवाह करके कंस प्रसन्न हुआ, पर तभी आकाश से दिव्यवाणी का प्रसार। हे महाबली कंस, जिस देवकी के विवाह पर तू इतना प्रसन्न हो रहा है, उसका अष्टम पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन दोनों को कारागार में डाल दो। मैं कृष्ण वाटिका पहुंच गई, कृष्ण लीला भी शुरू हो गई। और ये भारत भानुशाली कब तक पहुंचेगा? कब आएगा मेरा 2 लाख रुपया? अरे बोलो वृंदावन वाले बिहारी जी की जय। खोलो से। हेलो। जो तू आ गया, नहीं तो तू बहुत प्रॉब्लम में आ जाता, एकदम कंस मामा की तरह। हाँ अब पलटी कर और देख, वो जो सारी कुर्सियां पड़ी है ना, उसके पीछे कचरे का डब्बा है, उस डब्बे में पैसों वाला बैग डाल दे। पलटी कर और 22 नंबर हो जा, समझा? 22 हो जा मतलब? अरे 22 नंबर मतलब 9 2 11, मैंने एक ही बारी में बोल दिया, समझा? अब जल्दी जा। लेकिन रिपोर्ट तेरे को तेरी गाड़ी में मिलेगी, समझा? क्या कह रही थी?
पार्थ, ये वही रिपोर्ट्स है। गाड़ी में बैठो जल्दी। ये पार्थ भानुशाली ना बहुत ही चालाक है, लेकिन इसको पता नहीं है कि टेढ़ी भी डबल चालाक है। मैंने बैग में पैसों के साथ पैकेट डाल दिए। अब वो ब्लैकमेलर जब भी पैसे उठाकर लेकर जाएगी हमें पता चल जाएगा। बस कहीं से कोई वर्दी वाला ना दिख जाए, नहीं तो सुबह का नाश्ता जेल में करना पड़ेगा। शौर्य, मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन कोई मेरा इस तरह फायदा नहीं उठा सकता। उसने पैसे उठा लिए, अब वो नहीं बचेगा। पार्थ, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें हमारे रिपोर्ट्स चाहिए थे जो हमें मिल गए। अगर दादाजी को ये सब पता चलेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट हमारे कुछ ना करने से उसे हिम्मत मिलेगी, उसकी डिमांड बढ़ेगी। और रिपोर्ट्स का क्या है, 50 कॉपी बना सकता है। उसे पता लगना चाहिए कि उसने जो किया है वो गलत किया है। कौन है बे? तू? तुम कौन? वही जिसका ये बैग है। ये बैग तो मेरा है। छोड़ो इसे। नहीं, ये बैग मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ ये बैग मेरा, छोड़। तुम पहले झूठी, फिर चालबाज, अब ब्लैकमेलर। और कितने रूप है तुम्हारे? ए, तमीज की कमीज में रह के बात कर, समझा? हाँ, मैं झूठी, मैं धोखेबाज, लेकिन तू भी बहुत बड़ा झूठा है, समझा? मेरा तो तेरे से कोई कनेक्शन भी नहीं है ना, लेकिन तू तो अपने दादा उसको झूठ बोल रहे, वो भी पैसे के लिए। तो कौन बड़ा झूठ होगा, तू या मैं? तू भी पैसों का भूखा और तेरी वो बीवी भी, जो पैसों के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। शट अप। खबरदार, जो एक शब्द भी और कहा तुम। किस किस्म की औरत हो तुम? औरत होके दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? ए, चुप कर। जैसी औरत दिख रही हो ना, बिल्कुल वैसी हो, एकदम मस्त। और ये औरत का दर्द ना तुम अमीर लोगों का नाटक होता है। हम गरीब लोगों के लिए ना रोज जिंदगी जीना भी एक लड़ाई होती है। हमारे दिल में फीलिंग्स, इमोशंस ये सब नहीं बसते। हमको सिर्फ सिक्कों की खनक समझ आती है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे? नहीं मानूंगी। तो मैं पुलिस के पास ले जाऊंगा, 2 डंडे पड़ेंगे, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, चल लेके चल। मेरा क्या, पुलिस मेरे को 2-3 महीने के लिए अंदर ही करेगी ना। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे आगे ना कोई रोने वाला ना पीछे कोई गाने वाला। लेकिन तू सोच ले कि तेरे करोड़पति दादा को जब पता चलेगा कि उनके भिखारी पोते ने उनको पैसे के लिए लूटा, तो उनका क्या होगा? उनकी तो जयराम जी की हो जाएगी ना। जो कुछ और कहा तो क्यों कड़वा लगा? तुम लोगों को आदत होती है अपनी हर कमी को पैसे की चादर से छुपाने की। तो फिर बोलना कि मैंने क्या गलत किया। तेरी खराबी को, तेरे झूठ को छुपाने की कीमत ही मांगी ना। कौन सी बहुत बड़ी कीमत मांगी? मांगा नहीं, छीना है तुमने, और वो भी ब्लैकमेल करके, जो एक जुर्म है। हाँ, तो मैं क्या करती? मेरे अमेरिका जाने के हर रास्ते में तूने नाकाबंदी लगा दी। सिर्फ 1.5-2 लाख ही रुपए मुझे कम पड़ रहे थे। वो मैं मेहनत से भी कमाना चाहती थी, इसीलिए इतने टाइम से तेरे पीछे पड़ी थी। पहले मैंने सोचा कि तेरे घर में नाच के मेहनत से कमाऊंगी, लेकिन वहाँ पे तूने मुझे नचवाया, लेकिन बिना पैसे दिए वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि तेरी कंपनी की एड में मॉडल बन के अमेरिका चली जाऊंगी, लेकिन हमारे दिल नहीं बात, तूने वहाँ पे भी मुझे गोची दे दी। फिर मुझे अमचूरी में, मतलब की मजबूरी में ये सब करना ही पड़ा। तू सोचता है ना कि मैंने गलत किया और तू मुझे पुलिस के पास लेके जाना चाहता है, तो चल लेके चल मुझे पुलिस के पास। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ, लेकिन तू अपना जुर्म कबूल करेगा? बोल, है हिम्मत तुझमें?
एक मिनट। चीमा, क्या शौरवरी महारानी है यहाँ की जो तुम उसकी स्त्री के कपड़े उसके कमरे में लेकर जा रही हो? खोटू नहीं कहो, तुम और सुयोग चाकरी में ही लगे रहते हो हमेशा पार्थ और शौरवरी के। माँ, एक दूसरे की हेल्प करने में चाकरी करने वाली कौन सी बात है? आखिर हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। समझ में नहीं आता तुम दोनों को? खोटू नहीं कहो, तुम दोनों को क्या, यहाँ तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे धीरे धीरे वो बंगालन अपना जादू कर रही है सब पे। देख लेना, कल वो जब सबके सर पे बंगाली गरबा करेगी ना, तब समझ में आएगा सबको। लेकिन तब क्या फायदा, तब तो गाड़ी निकल चुकी होगी। किसकी गाड़ी छूट गई पोइनी बहू? कोई कहीं जा रहा है क्या? ना बा, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं तो बस फोरम को ये कह रही थी कि जल्द से जल्द शौरवरी के कमरे में कपड़े पहुंचा दे, वरना देर हो जाएगी। वैसे आज सूरज पूरब से निकला है या पश्चिम से? हाँ, नहीं बा, वैसे देख के अच्छा लगा कि तू बदलाव ला रही है। सब आपकी वजह से बा। वेरी गुड। अरे बेटा ले जाना, जल्दी से ले जा। हाँ? ले जाओ जितना बेटा। काम जल्दी हो उतना अच्छा है ना। चलो चलो, मैं भी आती हूँ। कुछ कर पोइनी, कुछ कर। बंगाली बहू के काले जादू को काटने के लिए कोई गुजराती टोटका तो करना ही पड़ेगा। मैंने देवकी के 6 पुत्रों को 6 किया है, अब मात्र 2 बचे हैं, 7वां और 8वां, उनको भी समाप्त करूंगा। मेरा ही नाम कंस है। कंस के हाथों अपने 6 पुत्रों को खोने के बाद जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो उसके इस पुत्र को भगवान श्री हरि विष्णु ने योग माया का आवाहन किया और उन्हें आदेश दिया शौर्य, चलो चलो, और वासुदेव जिस काम से आए थे वो काम हो। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया जाए। हम यहाँ आए नहीं थे पार्थ, हमें यहाँ भेजा गया। जब रोहिणी अपने पति वासुदेव और रानी देवकी से मिलने के लिए कंस के कारागार में पहुंची तो योग माया ने देवकी के गर्भ में पल रहे उस 7वें पुत्र के अंश को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर रोहिणी ने श्री कृष्ण के भाई बलराम को जन्म दिया, परंतु उनकी असली माता देवकी ही रही। कुछ समझ आया पार्थ? नाथ, देखिए आपका पुत्र कितना सुंदर और कितना सुशील है प्रभु। बच्चा हमारा कोख किसी और की।